अपनी पहली हीरोइन को वाइफ बनाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए होता है? वो लम्हे आपके लिए स्पेशल है? वो लम्हे was my first attempt to make only a love story and not a thriller. शायद वो बीज to make आशिकी 2 and make सैयारा had started off there in वो लम्हे. ये आप टैलेंटेड तो हो, बट अपनी पहली हीरोइन को वाइफ बनाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए होता है? अच्छी बहन होने का, कि अच्छी बहन का सपोर्ट? आज तो राखी भी है जी। तो मेरी सिस्टर बहुत सपोर्टिव थी, मेरे को असिस्ट करी थी वो उस फिल्म में, आपको पता ही है। तो मुझे असिस्ट करी थी वो फिल्म में। और जब लव स्टोरी मेरी शुरू हुई थी, बट पता नहीं सर, कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक्चुअली एक होर्डिंग के नीचे खड़ा था और मैंने कहा था कि मुझे लड़की से शादी करनी है। और एक बहन ने दूसरी बहन को बता दिया। दूसरी बहन थी पूजा भट्ट, उसने जाके सीधे अपनी हीरोइन को बता दिया। जब मैं पहली बार उनके ट्रायल पे मिला था फॉर पाप, जो उनकी फिल्म थी, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हर एज द बॉय हु वांट्स टू मैरी यू। तो बहुत एम्बैरेसिंग था। मैंने बोला, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तुमको कैसे पता लग गया ये? बट आई थिंक कहीं ना कहीं उदिता को ये लगा था कि ये बहुत सच्चा सा लड़का है। तो ये जो गाना था जहर में, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये उदिता के लिए तो नहीं बनाया था आपने? नहीं, उदिता ने मेरे लिए बनाया था। क्योंकि बहुत सारे फिल्म ऐसी आती है सर जहाँ पे गाने जो होते हैं वो रिलेट कर, जैसे मैं वो लम्हे देख रहा था, तो वो लम्हे में जब गाना था तू जो नहीं है, या फिर मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। मैं भट्ट साहब के जब पुराने वीडियोस या इंटरव्यूज देखता हूँ तो मुझे वो रिलेट करते थे। जी। जहर में आपका भी था ये? आपके भी इमोशंस थे? वो गाना एक्चुअली मुझे भट्ट साहब ने सुनाया था। वो उनके बचपन में एक गाना था जो उन्होंने बचपन में सुना था, और वो गाना हम लोगों ने रिक्रिएट किया था वो गाना जी। बट कहीं ना कहीं वो एक फाउंडेशन। देखिए, भट्ट साहब का टैलेंट ये है कि वो बोलते काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, पर सुनने वाला भी होना चाहिए, रिसीव करने वाला नहीं होना। हमेशा ये कहते हैं, मैं तो बोल दूंगा, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेलनकॉली, वो दर्द की खोज, वो काइंड ऑफ सिनेमा मेरे अंदर ही था। कहीं मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था 22 साल की उम्र में कि मुझे कैसे टाइप की फिल्म बनानी है, पर आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली वो कहीं ना कहीं खुद डिस्कवर हो गया। अभी बहुत चर्चा चल रही है कि 20 साल का एक्टर है, ये है वो है। आप 21 साल के थे, मिथुन शायद 20 साल के थे, आतिफ भी 20 के आसपास के थे। मैं 22 का था, मिथुन 20 साल का था, वो 19 साल का था। आतिफ तो 22, 19, 20, 19 और इमरान हाशमी 24। इमरान 24। आप लोग को लगा था कि यार ये इतना फट जाएगा? मतलब लोग सैयारा की बातें कर रहे हैं, मैं मोहित सूरी को वहां से देख रहा हूं। जब मुझे पता लगा कि नरेश जी को गाने दिया गया, फिर उन्होंने कहा यार मैं काफी पुराना हूं, बच्चे को जाने दो। मोहित कह रहे हैं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिल रहे थे। जहर वो कल्ट बनी बैठी, हम सब ने बड़ी वाइब ली है। वो लम्हे बातें, इमरान बड़े एक्टर बने, आप बड़े प्रोड्यूसर बने, मिथुन लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं, एवरीवन इज, सईद कादरी सर। हाउ यू सी दिस जर्नी? और उस टाइम, मतलब अब जो पीछे मुड़ के आप देखते हो? देखिए, उस टाइम ज़्यादा इजी था, बिकॉज जैसे आपका नेचुरल रिएक्शन होता था ना वो टाइम पे, आप उस वक्त वो ऑडियंस का ही मेंबर थे, आप फिल्म मेकर बने नहीं थे। तो आपका जो नेचुरल रिएक्शन, जब मैंने वो गाना सुना था तो मुझे लगा था ये बहुत बड़ा गाना है, ये क्या अच्छा गाना, मेरे को वापस सुनना है, मेरे को वापस। मुझे उस टाइम वो होता था ना कि अगर आपको किसी चीज़ को, क्योंकि कैसेट और सीडी का कल्चर होता था उस टाइम, इफ़ यू वांटेड टू पोजेस समथिंग, ओन इट, अ कॉपी ऑफ इट मीन्स वो गाना अच्छा है, ताकि आप जब भी चाहो सुन सकते हो। और मुझे वो बहुत, आई वॉन्टेड टू ओन इट। तो आई थिंक दैट वॉज दोज, उस टाइम ज़्यादा ईजियर था सर, टू बी ऑनेस्ट। आज आप सोचते हो कि इज़ इट एज गुड एज तुम ही हो, इज़ इट एज गुड एज सैयारा? आप ऐसे ऐसे बकवास क्वेश्चंस आपके दिमाग में लेके आते हो। मैं हालांकि वो ट्राई करता नहीं हूँ, पर कहीं ना कहीं म्यूज़िक डायरेक्टर को आप जितना भी कह लो कि भाई भूल जाओ क्या आपने पहले किया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे हिट गाना चाहिए, ना चार्ट बस्टर चाहिए, मुझे बस अच्छा गाना दे जो इस सिचुएशन के लिए करेक्ट है। बट इस दुनिया में जितने भी म्यूजिक लवर हैं वो कहते हैं यार इमरान हाशमी के गाने ऐसे हैं कि प्लेलिस्ट में चला दो, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है जी। आप जो भी आ रहा है वो अच्छा ही होगा। जी। आतिफ असलम कल्ट है, अरिजीत सिंह कल्ट है। जो नहीं जानते उन्हें बता दो कि सब मोहित से ही शुरू हुए हैं। जी। और आपने म्यूजिक कुछ नहीं सीखा है? बिल्कुल नहीं सीखा। फिर ये सब कैसे हो गया कि अरिजीत आपकी खोज है, आतिफ आपकी खोज है, इंडिया में इमरान हाशमी की हम बात कर ले? क्योंकि मुझे लगता है मुझे वो हमेशा खोज रहती है एक नए सिंगर, एक नए आवाज़ की। वो खोज जब तक आपके जिंदा है ना, आपको मिलते जाएगा। अगर आप खोजोगे नहीं, यू विल नॉट फाइंड द आंसर्स। लोग अक्सर क्या लगता है कि मुझे आंसर मिल नहीं रहा है, आप खोज रहे हो।
मैंने कितने सिंगर्स को चेक किया होगा, टेस्ट किया होगा, मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ हूँ। मैं आपको वही नाम पता है जो सक्सेसफुल हुए हैं, आपको वो नाम याद नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हुए। और जो सक्सेसफुल भी हुए हैं वो उनमें कई ऐसे जो आप ही के साथ रह के फिर रह गए। Exactly. फिर मुझे समझ नहीं आता कि इतना जैसे मलंग आई थी, वेद का गाना मुझे इतना फ्रेश म्यूजिक लगा, मुझे लगा फाइनली किसी ने कुछ नया ट्राई किया। एग्जैक्टली पर वेद वाज फॉर सुपर फॉर मलंग। जो पिक्चर का जो एक मिजाज था, वो टाइटल था, वो सुन के ऐसा लगा था कि गाना इस पिक्चर के लिए बना था। मैं वो पिक्चर लिख रहा था, सर वो गाना जिंदगी के लिए भी बना था। एग्जैक्टली मैं जिंदगी में पहली बार गोवा और इधर उस गाने को सुन के गया। मैं बैरागी साहब फिर, और मेरे आज भी मैं कभी भी समंदर किनारे कोई रील बनाता हूँ तो गाना मलंग ही लगता है। नहीं तो दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि जिस पे सैयारा बनी है, आई थिंक म्यूजिक हैज़ द पावर टू टेक यू बैक। गाने वैसे बनाओ कि आपको वो एक मोमेंट के पास वापस ले जाए, एक चेहरे को याद दिलाए, एक वो आंसू, वो दोस्त, वो पहला प्यार, वो पहली बारिश, या वो क्या मे बी अ पेरेंट, मे बी अ बेस्ट फ्रेंड। पर गाने ऐसे बनने चाहिए जो दिमाग सोचने पे मजबूर ना करे, आपके दिल में रह जाते। तो पहले गाना बनाते हो या पहले फिल्म बनाते हो लिखने के बाद? लिखने के दौरान ही जो मैं राइटिंग द स्क्रिप्ट, मैं गाना बनाना शुरू करता हूँ। और ये कैसे डिसाइड करते हो इससे गवाना है या इससे नया लेना है? फेल भी करता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, मुझे लगता है ये वर्क हो रहा है, और फिर मुझे पता लगता है कि नहीं वर्क हो रहा है, खत्म, आगे जाने के बाद। इट्स लाइक अ राइटिंग प्रोसेस। इट्स लाइक आप सीन लिखते हो, आप आगे जाते हो, क्लाइमैक्स में पूछते हो, आपको पता लगता है ये सीन वापस नहीं लिखना है। तो इट्स अ वेरी, इसलिए मैं न्यू म्यूजिक कंपोजर और सिंगर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि वो गिव अप नहीं करते। मेरे को मोहित सूरी से दोस्ती करनी थी। उसका रीज़न ये था कि मोहित ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े रहते हैं, तो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो प्ले कर देता हूँ। और ऐसे ही मैंने अंकित तिवारी को ढूंढा, सुन रहा है तू, कि हम गाना प्ले। मैंने उनका गाना सुना था, मैंने लगा था गाना बहुत अच्छा, पर मेरे पास जगह नहीं थी। हाँ, बट पीछे वो आदित्य शायद लोग गुनगुनाने लगे थे। नहीं, फिर एक गाना सेट पे था जो हम लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं थे वहाँ से, क्योंकि बाकी सब गाने बहुत खुश थे। तो मैंने बोला एक काम करो, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक लोकेशन से दूसरे सिटी जा रहे थे। आदित्य बैठा था, शाद को पता था, शाद मुझे बता रहा था, शाद मेरा बहुत सपोर्टर रहा है। तो वो गाना सुना, वो वाला वो रोने वाला तो महेश ठाकुर साहब भी आगे बैठे थे, सीनियर थे। उसका प्रमोशन भी अपना चाहिए था। हाँ, और तो फिर वो गाना बजाया हम लोगों ने, और वो पूरी जर्नी में हम लोगों ने 10 बार सुना वो गाना, और उसमें से मुखड़ा ही था। सुन रहा है ना तू? जी, रो रहा हूँ मैं। ब्यूटीफुल। तो वैसे वो गाना सुना, सब लोगों ने बोला यही गाना। तो मैं वापस बॉम्बे आ, तो अच्छा वो गाना तो शूट कर रहे थे हम लोग केप टाउन में, वो स्टेडियम। तो मैंने सिर्फ बैक एंगल शूट कर दिया, फ्रंट एंगल शूट ही नहीं किया, ताकि वो फ्रंट एंगल आके इधर बॉम्बे में शूट किया, ताकि वो गाना हम लोग चेंज कर सके। सैयारा में मोहित सूरी का फेवरेट गाना कौन सा है? 3 गाने, 6 है तो 3 तो मैं कर सकता। देखिए, अब एक गाने को डिसाइड करने से, स्पेशली यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चों में से किसी को डिसाइड करना पड़ रहा है। बट सबसे ज्यादा सुने कौन से आपने? मतलब सारे अच्छे नहीं, मैं एक्चुअली मैंने साथ के मैं बर्बाद से बहुत खुश हूँ, मैं धुन से तो बहुत ही खुश हूँ। और मैं सचेत और परंपरा से अच्छे लोग मेरे को कभी लाइफ में नहीं मिले। और विशाल मिश्रा तो मैं पहला वो शख्स था जिन्होंने उनके टैलेंट को पे बिलीव किया था। ये एनिमल से पहले लोगों को ये पता भी नहीं है। तो मेरा और रिश्ता बहुत पुराना जाता है, 10 साल पहले। मैं हमेशा बोलता था ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। विशाल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही विल एग्री टू दिस। हाँ, बट मुझे इसमें एक मैजिक सा दिखा, जब मुझे हमेशा पता था, पिक्चर का टाइटल नहीं था, और मुझे हमेशा पता था ये गाने का सिचुएशन ये पिक्चर का टाइटल बनेगा। और ये गाना जैसे तनिष्क, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान, तनिष्क इज वेरी अंडररेटेड, और इरशाद भाई, हम सब मिलकर हाउ वी मेड दिस सॉन्ग। आई थिंक इसका जो प्रोसेस था, इसमें कुछ मुझे ऐसे वापस एहसास दिलाया जैसे मैं वो लम्हे वो बातें हुए वापस काम कर रहा हूँ। ये अलग कल्चर्स, अलग जगह से लोग साथ मिले, और फिर एक गाना बना जो एक्चुअली एक नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो आपको इतना रुला सकता है, आपको हंसा सकता है, आपको फील करा सकता है। तो मुझे ये पूरा प्रोसेस बहुत बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट आई वाज गोइंग बैक टू माय बेसिक्स। तो मुझे याद है, ये ख़त्म होने के बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, शाद को और आदित्य रॉय कपूर को फ़ोन करके बोला था, यार मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अब भी ज़िंदा हूँ, 20 साल बाद भी गाने बना रहा हूँ,